स्टेटहुड की मांग को लेकर कई बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। ये स्टेटहुड का मुद्दा जो है लगातार गरमाया हुआ है और स्टेटहुड को लेकर अलग अलग नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है जल्द से जल्द दिया जाए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था, गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि हम जो है जम्मू कश्मीर को बहुत जल्द स्टेटहुड देंगे। लेकिन कब देंगे अभी इसके बारे में कोई भी जो है तारीख की स्पेशल कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन आज चर्चा करेंगे कि स्टेटहुड कितना जरूरी है। मेरे साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट जयेश गुप्ता है। जय जी, क्या कहना चाहते हैं? अलग अलग नेता जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं स्टेटहुड की, क्या लग रहा है कितना जरूरी है? देखिए, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, यस, हमारा बेसिकली डिमोशन हुआ है, यानी कि हमारी स्टेट थी, हमें यूटी दी गई। और ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी स्टेट को आपने यूटी बना दिया है। लेकिन क्या हुआ है, हमेशा तो यूटी स्टेट बनती है, डिमोशन हुआ है। अब इसके नुकसान तो बहुत ज़्यादा है, हम झेल रहे हैं। हमको बोला गया था कि स्टेटहुड जल्दी मिलेगी, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। बहुत लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इवन कि सीएम अब्दुल्ला साहब बार बार उनसे गुहार लगा रहे हैं कि हमें स्टेटहुड दो। लेकिन मैं आपको बता दूं, नहीं मिलेगी, इतनी जल्दी इनको नहीं मिलेगी। और स्टेटहुड ना मिलने से हमारे जम्मू कश्मीर को बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान है, और ख़ासकर जम्मू डिवीज़न को तो उससे भी ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि हमारा जो जम्मू डिवीज़न है 75 सालों से प्रताड़ित रहा है। तो हम नहीं चाहते कि जम्मू के साथ, यानी कि जम्मू डिवीज़न के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। तो इसलिए मेरा ये मानना है, आई एम ऑफ द फर्म ओपिनियन, कि जम्मू डिवीज़न को आप एक अलग से स्टेट बना दीजिए। यस, आपके माध्यम से कह रहा हूं, जम्मू डिवीज़न को आप अलग स्टेट बना दीजिए। एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न्ड, उसको आप यूटी कर दीजिए। यही हल है, इसी से ही हमारा जम्मू डिवीज़न, उसकी खुशहाली आएगी, डेवलपमेंट आएगी, उसके जितने भी मसाइल हैं वो सारे के सारे खत्म होंगे। इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है जम्मू को स्टेट बनाया जाए। और मैं आपको बता दूं, पास्ट में कुछ हमारे जो दिग्गज लीडर है उन्होंने बात छेड़ी भी है, जम्मू को स्टेट बना दो। लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़े ठंडे हो गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अभी टाइम आ गया है, आपके जरिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे जितने भी जम्मू डिवीज़न के जो दिग्गज नेता है, आप सामने आइए, इनिशिएटिव लीजिए और जम्मू डिवीज़न को जम्मू स्टेट बना दीजिए। देखिए, मुझे बताइए, हमको मिला क्या है? बताइए, 75 सालों से, मैं कहता हूं पूरे इंडिया की अगर बात करें ना, सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित है या सबसे पीछे अगर कोई जा रहा है, जम्मू डिवीज़न। हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट इतना ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत, लेकिन टोटली अनएक्सप्लोर्ड, दुनिया को नहीं पता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं पता है। जबकि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती है। टूरिस्ट बाहर, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हमें इतना, हमारे पास रेवेन्यू आएगा। उस रेवेन्यू से हम अपने यहाँ पर जम्मू डिवीज़न में इतना काम कर सकते हैं। बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है। आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट लीजिए, कठुआ, बनी बसोली, डोडा, वहाँ भद्रवाह ले लीजिए, हमारा उधमपुर में पत्नीटॉप, पंचैरी ले लीजिए, हमारे रियासी में ले लीजिए, जो कोई भी आता है ना, इतनी वाहवाही करता है, लेकिन अगेन ज़ीरो, क्या, नेगेटिव। मुझे बताइए, जम्मू डिवीज़न में आपका कोई भी ले लीजिए, आप एजुकेशन सिस्टम लीजिए, आप सिटी का छोड़िए, आप रिमोट एरियाज में जाइए ना, कई स्कूलों पे आपको बच्चे नहीं मिलेंगे, अगर बच्चे मिलेंगे टीचर नहीं मिलेंगे, और कितनी कितनी खस्ता हालत है, मैं बता नहीं सकता। आप ले लीजिए अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए, गांव में आपको हैरानगी होगी। और मुझे बताते हुए बड़ा दुख होता है, आज भी वहाँ पे मैंने खुद देखा है, बच्चे तालाब का पानी पीते हैं। और जब कोई वहाँ पर बीमार हो जाता है ना, कई बार उसको पालकियों में लेके आना पड़ता है, रास्ते में मृत्यु हो जाती है। क्या कुछ नहीं हो रहा? हमारे डेली वेजेस ले लीजिए, हमारे कितने एम्प्लॉयज जो अभी काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हमारी सैलरी क्या है, 4, 5, 6 हज़ार, 7 हज़ार, कैसे गुजारा करे। वो सिर्फ गुहार लगा रहे हैं कि यार हमारी सैलरी बढ़ाओ। सैलरी उनकी नहीं बढ़ाई जा रही। मतलब इतने इमेंस इशू है, और इसका सिर्फ एक ही समाधान है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारे लीडर्स को कहना चाहूंगा, जिन्होंने ये आवाज पास्ट में उठाई थी, खासकर लाल सिंह जी ने ये आवाज उठाई थी, एक अंकुश शर्मा है, उन्होंने आवाज उठाई थी, और भी लोगों ने आवाज उठाई थी कि आओ स्टेटहुड दो। लेकिन कहां गए? आप जागो,
अगर जम्मू को खुशहाल बनाना है, मैं कहता हूं जम्मू में अगर डेवलपमेंट काम करने हैं, जम्मू को आगे लेके जाना है, जम्मू की समस्याएं अगर आपको खत्म करनी है, स्टेटहुड इज द ओनली सोल्यूशन। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। यकीन मानिए जिस दिन हमें स्टेटहुड मिलेगी ना, हमारे जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट ना सभी में तरक्की होगी, टूरिज्म यहां पर आएगा, हमारे मसाइल खत्म होंगे, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। तो देखिए अब मुद्दे दो हैं। एक तो स्टेटहुड जो सबसे बड़ा मुद्दा है, तमाम जितने भी लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड दिया जाए। ये डिमांड अब की नहीं है, डिमांड बहुत पुरानी हो चुकी है। और आखिर वो कब दिन देखने को मिलेगा जब स्टेटहुड मिलेगा जम्मू कश्मीर को। लेकिन फिलहाल इस पर सियासत गर्म है और जयेश गुप्ता ये कह रहे हैं कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। लेकिन अब डिमांड ये है कि डुग्गर सैटेलाइट चैनल भी दिया जाए। और ये कब तक पूरा हो पाएगा, अब इसकी अभी जो है सिर्फ एक उम्मीद ही है। क्या लग रहा है, उम्मीद खरा उतरेगी? देखिए बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि हमारे जितने भी जो लीडर्स हैं, जो एक्टिव हैं, वो जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं कहता हूं कि 100% नहीं 1000% हमें स्टेटहुड मिलेगा। आई मीन जम्मू को स्टेटहुड मिलेगा, डिफरेंट अलग स्टेट मिलेगी। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। देखिए हमारे यहाँ पर इलेक्शन हुई, ठीक है, अब यूटी है, बीजेपी के विधायक हैं, एनसी के विधायक हैं, देखा जाए तो ये बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रहे या ये काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक ड्यूल पावर सिस्टम है। लोग पहले भी तंग थे, अब क्या है कि लोग और कई गुना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। तो पहले भी, उससे पहले भी लोग चाहते थे, यहाँ पर प्रताड़ित थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन एज फार एज जम्मू डिवीजन इज कंसर्न, 75 सालों से इसके साथ भेदभाव होता रहा है। दिन ब दिन इनका जो दुख होने का जो लेवल है बढ़ता जा रहा है। तो दिस इज द ओनली सोल्यूशन। आपके माध्यम से मैं सभी से, जम्मू डिवीजन के नेताओं को, सिविल सोसाइटी को, इवन की जो सभाएं बनी हैं, इवन की जो हमारी बार एसोसिएशन है, सभी आइए, इकट्ठे होइए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। स्टेटहुड मिलेगी, हमारे कई समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हमारी स्टेट भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, उनका मुकाबला करेगी। मैं कहता हूं हमारे में इतना स्कोप है कि हम उनसे आगे जा सके। क्यों? हमारा सबसे यूएसपी है हमारा टूरिज्म। 10 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट ब्यूटीफुल, लेकिन विडंबना अनएक्सप्लोर्ड। हम उनको डेवलप करेंगे। टूरिस्ट सिर्फ ऑल ओवर द इंडिया नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पर जम्मू डिवीजन में आ सकता है। चलिए शुक्रिया जय जी। तो देखिए जम्मू के मुद्दों को लेकर चर्चा की है हमने और ये कह रहे हैं जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। और क्योंकि जम्मू संभाग में जो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 10 की 10 डिस्ट्रिक्ट, वो उनमें बहुत सारी खूबसूरती है, लेकिन उनको एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अपने अपने जगहों को एक्सप्लोर करें। और इस वक्त की बात करें तो उम्मीद है कि सिर्फ और सिर्फ कि जम्मू को जो है अलग राज्य का दर्जा जो है वो दिया जाए। ये डिमांड जयेश गुप्ता ने उठाई है। उम्मीद करते हैं, इससे पहले भी डिमांड उठी है और इस डिमांड को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद, जय हिंद।